Hello. The last video that I created regarding that क्या था वो क्या था वो वीडियो अलार्म बज रहा था. यस, द बिगेस्ट रिस्क दैट आई हैव एवर टेकन इन माई लाइफ. वो वीडियो अभी जैसा मेरे साथ अभी फिर से हो रहा है. मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, मेरे मुझे लगता है ये चीज़ बाकी लोगों के साथ अक्सर होती है और मेरे साथ मतलब ऐसा ऐसा पहली बार हुआ होगा शायद. मे बी मैं जनरली बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हूँ. लाइक मैं कोई भी सिचुएशन हो, मैं स्टेज पर हूँ, मैं बोल सकती हूँ. बट मेरे साथ ऐसा मे बी एक बार, दो बार तीन बार हुआ है एक्चुअली, पर स्टेज पर नहीं हुआ है. एक बार मैं कहना क्या चाहती हूँ, वेट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद यही ऐसी चीज़ें जो बाकी सारे लोग अक्सर फेस करते हैं और जो मैंने उस वीडियो में मतलब एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में मैंने फेस किया. मतलब मेरी समझ ही में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. मैं वो वीडियो कर रही थी शूट और ऐसा बीच में पॉज ले रखा था मैंने वीडियो के, और उसमें एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे अलार्म सेट करना था. और अलार्म सेट करने के बाद फिर पता नहीं कभी मेरे साथ फिर से वो चीज़ हो रही है. अलार्म सेट किया मैंने, और जनरली क्या होता है जब मैं तब तक कोई वीडियो नहीं बनाती जब तक मेरे दिमाग एकदम आइडिया से भरा ना हो, एकदम कंटेंट रिच ना हो, और उस वक्त सब कुछ फ्लो में आ रहा होता है. और स्पेशली जब से वो ओवरनाइट ट्रेन जर्नी वाला किया तब से वो चीज़ एकदम फ्लो में आती है. और उस दिन तो मतलब एकदम सुपर नेचुरल फ्लो था. पता नहीं कहाँ से इतना कुछ होगा जो कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था अपनी क्रिएटिविटी पर. लास्ट वाली वीडियो जब जिस दिन मैं बनाया, जिस दिन मतलब मैं बना रही थी, उस दिन मैं अलार्म लगाने का जो पार्ट आया ना, मेरा ब्रेन ऐसा शट डाउन हो गया. मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं कुछ नहीं सोच पा रही हूँ, सोच ही नहीं रही हूँ. मैं ऐसे बैठी हुई हूँ हाथ में फ़ोन लेकर, मैं बैठी हुई थी. मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कुछ करना है मुझे, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे कुछ नहीं समझ में आता. जबकि मुझे कोई नहीं देख रहा है. ऐसा नहीं कि मुझे स्टेज फियर है, ऐसा नहीं कि मैं कॉन्शियस हूँ किसी चीज़ को लेकर. मेरे पास टाइम बहुत था. किसको क्या ही पता चलता कि मैं क्या कर रही हूँ, कितना टाइम लगेगा उस वीडियो को शूट करने में. मैं आराम से रिलैक्स कर सकती थी. मैं टेंस नहीं थी, ट्रस्ट मी. मैं कुछ मतलब मेरे दिमाग में टेंशन था ना, स्टेज फियर था ना, एंग्जाइटी थी, कुछ भी नहीं थी. सेल्फ पेस्ड काम कर रही थी मैं. पर उसमें भी मेरा दिमाग ना ऐसा शट डाउन हो गया था. पूरे 10 मिनट तक ना मैं ऐसा बैठी हुई थी फ़ोन हाथ में लेके. मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं मतलब वो गैप की वजह से मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है. मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही हूँ. मैं कुछ मतलब पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ. और जबकि मैं मतलब जनरली मैं एक साथ 5 बातें सोच सकती हूँ और एक साथ 2-4 काम कर सकती हूँ. और एट द सेम टाइम आई कैन टेक अ डिसीजन, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इफ़ नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ऐसा कर लेती हूँ. ऐसा आदत है मुझे मल्टीटास्किंग करने की. और मैं जनरली मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ. स्टेज पे जाके ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं वहाँ जाके मुझे इस तरह के थॉट्स आ जाए और मैं वहाँ पे जाके एकदम से ब्लैंक हो जाऊँ. ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होता. और सिचुएशन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में रहती है. अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने ऐसा करा था. अब IELTS एग्ज़ाम की इंटरव्यू में उसने ऐसा, इनफैक्ट उसने ऐसा मतलब रिएक्ट किया. एंड आई वाज सरप्राइज कि तुमने 15,000 रुपये दे करके उस टेस्ट के लिए रजिस्टर किया है. और उसकी स्पीकिंग टेस्ट में जा कर के पार्ट 1 देने के बाद जब पार्ट 2 की बारी आई, जब उन्होंने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे लाइक व्हाट्स योर नेम, वेयर यू कम फ्रॉम एंड एवरीथिंग, वो वाला पार्ट हो गया. तो जब मेन वो किसी वो कोई टॉपिक दे देते हैं उस पर आपको बोलना होता है, उसके जस्ट पहले ही टर्न ब्लैंक. एंड वो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो गया उसके साथ. लाइक थोड़ा बहुत मैं रिलेट कर पा रही थी उसके सिचुएशन से कि ऐसा होता है. बट मैं इस बात से हैरान थी कि हाउ कुडंट ही कंट्रोल हिज थॉट्स एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम. जनरली जैसे बचपन से मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस मेरा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंटैक्ट होता था. तो उस मैंने कभी मतलब मुझे इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करनी पड़ी कि मैं एग्ज़ाम सेंटर में अगर बैठी हूँ तो मुझे कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ. बट
मतलब मैं क्या बताऊँ, उस वीडियो में उस दिन ऐसा हो गया। और तब जा कर के मैं जैसे आज कह सकती हूँ कि आई एम एबल टू रिलेट विथ माई स्टूडेंट कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है, इंटरव्यू दे रहा है। मैंने भी वो इंटरव्यू दिया हुआ है, मैंने लाइफ में हज़ारों इंटरव्यू दिए हैं, हज़ारों स्पीचेस दी हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने थॉट्स पे या अपनी स्पीच पर कंट्रोल ही खो दिया और मैं ये सोचने लगी कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। मैं ये सोचती ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा ट्रिक तो यही था कि कभी ये सोचना ही नहीं कि तुम कहाँ हो, तुम क्या बोल रही हो, तुम क्या बोलने वाली हो नेक्स्ट। ये सोचने से ही वो कॉन्शियसनेस आ जाती है और फिर हम खो देते हैं वो कंट्रोल और फिर चीज़ें गड़बड़ा जाती है। बट आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा हुआ और ऐसा क्यों हुआ, आई डोंट नो। आई थॉट आई शुड शेयर अबाउट इट बिकॉज यही चीज़ होती है मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ। एक ऑडिशन में मैं गई थी, मैं खड़े होकर आराम से बोल रही थी, जो बंदा मेरे साइड में था ही वाज सो नर्वस दैट ही कुडंट इवन स्पीक हिज नेम। सो नाउ आई कैन रिलेट कि ऐसा क्या हुआ होगा उस वक्त। मतलब इस कंट्रोल था ही नहीं। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा क्या मैं मेरे थॉट्स पैरालाइज हो गए क्या। मतलब मैं सोच भी नहीं पा रही थी, मेरा माइंड ब्लैंक था। और जबकि पूरी लाइफ में सब मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मेरा माइंड थिंक नहीं कर पा रहा है, वरना मैं एक बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग करती थी। मतलब इतना ज़्यादा कि मैं साउंड स्लीप नहीं कर पाती अपने थॉट प्रोसेस की वजह से। मेरा माइंड जो हमेशा इतना कुछ सोचता रहता है। बट अभी रिसेंटली मैं ऐसा नोटिस कर रही हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें पूरा जैसे कोई लंबा सा पैसेज मैं पढ़ लूँगी, फिर मुझे रियलाइज़ होगा कि लाइक रियलाइज़ ही नहीं होगा कुछ। मतलब मेरे थॉट्स ही वहाँ स्टक हो जाएंगे, एकदम स्टक, एकदम ब्लैंक। सो इस तरह का मेंटल शट डाउन कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? इफ़ यस, लेट मी नो।